भाई अभी हफ्ता ही हुआ अब्बा जी को फोत हुए हुए। तख्त इस तरह से लगाना कि ज़मीन से 3-4 इंच उठी हुई हो। बेफिक्र हो जाएं भाई साहब, मैं इतनी उठा दूंगा, आपको लगाई हुई पसंद आएगी। ये जितनी भी आपको तख्तियां नजर आ रही है ना, मैंने और मेरे वालिद साहब ने लगाई हैं। अबे ओ, तुम लोगों को किसने हक दिया हमारे बाप की कब्र पे नाम वाली तख्ती लगाने का? वो बाप हमारा भी था, सिर्फ तुम लोगों का नहीं। तो चलो निकलो यहाँ से। ये ना तख्ती लगाने की बजाय 2 कब्रें खोद रहा हूँ। ये पीछे हटो गोरगन, वरना ये तख्ती सर में मार के सर फाड़ दूंगा मैं तेरा। ना तख्ती लगाने का काबिल रहेगा ना कब्रें खोदने के। छोड़े भाईजान छोड़े, कब्रिस्तान है, चले यहाँ से। काम देख, अब्बा जी की कब्र पे तख्तियां लगाएंगे ये। भाई साहब कौन है ये? भाई हैं आपके? कुत्ते हैं ये, सुतेले कुत्ते, बावले होके काटते फिर रहे हैं सबको। अब भला ये कोई बात भी है तख्ती के पीछे? खैर तख्ती तो लगाई नहीं, ये लो 500 रख लो। बल्कि जाके तुम ही लगा दो तख्ती। लग तो हमारे बाप की कब्र पे रही है ना, जो पैसे हमसे ले रहे थे वही उनसे ले लेना। जी साहब ठीक है। कसम से कब्रिस्तान का लिहाज ना होता ना, सर फड़वा लेते आज ये। सही कह रहे तू। चलो कोई नहीं, दफा कर, आजा। साहब मैं कह रहा था कि तख्ती मैं लगा दूं, 1500 उनसे मुकी थी, वही पैसे आप दे देना। हाँ ठीक है लगा दे, क्या किसी और से लगवानी? तख्ती लगवा के जरा जमीनों पे भी चलते हैं वकील साहब को लेके, वहाँ की सूरत हाल भी देखें। ज़मीन तो 27 एकड़ है, बाकी डेरा, दुकानें और आबाई घर अलग। बस आपने कोई ऐसा चक्कर करवाना है वकील साहब कि फ्रंट से जमीन हमें मिले और पीछे से उन सुतेलों को। अब ये तो पटवारी का मामला है, मैं तो तकसीम ही करवा के दे सकता हूँ, जैसे आपके वालिद साहब कहते थे। वालिद साहब तो गए, आप करवा सकते हैं सरकार। वैसे भी आपके हाथ में होते हैं ये मुंशी, पटवारी वगैरह, और वकील से बढ़कर कौन। गद्दार जब जमीन पे खड़े हो ना तो जरूर अपना मफाद सोच रहे होते हैं, मगर एक बात याद रखना, जितना तुम्हारा हिस्सा है उतना ही हमारा। और वकील साहब आप तो फैमिली वकील हैं हमारे, अब्बू बड़ी इज्जत करते थे आपकी, हमें पूरा यकीन है आप इंसाफ से चलेंगे। ओ बाहर में गया इंसाफ, इस जमीन और डेरे पे कदम तो रखो, लग पता जाएगा। जा कदम रख के दिखा जरा इसे, फिर निकाले इसकी बदमाशी। जमीन पे पाऊं ले, रख लिया, कर ले जो करने अब। इसकी तो ऐसी की तैसी। छोड़ रहने दे, कीचड़ में पाँव मारो तो गंद अपने ऊपर ही आता है। इनको तो जमीन और जायदाद के लिए ऐसा तड़पाएंगे ना कि ये याद रखेंगे, तू देखता जा। क्या तड़पाएंगे? अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं हासिल होने देंगे तुम्हें। अभी जाके स्टिले तो मजाक समझता है, अकेले खाएंगे जी, नाने का राज है इनका। वकील साहब चल। इनका तो कोई पक्का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वकील साहब 302 के केस तो भुगताए ही होंगे आपने। जी, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? इन चूहों का गेम तो खत्म करना ही पड़ेगा। दे कोई अच्छा सा खिलाड़ी जो पुगवा दे इन्हें, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलें ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एक बंदा है तो सही, वो खुद फ़ोन कर लेगा आपको। ठीक है जी। बस इतना सा काम? सर जी आप तो पीर हैं, जो हुक्म करेंगे हम हाजिर। चलो अब कॉल कर लो उसे, वो इंतज़ार में ही होगा। और हवाला दे देना, मेरा नंबर तुम्हें भेज दिया मैंने। जी अभी करता हूँ। हेलो कौन? भाई शेरा बात कर रहा हूँ। महमूद साहब ने आपका नंबर दिया, कहा है आपसे बात कर लूँ। हाँ, वकील साहब को बोला था हमने। अच्छा 2 भाई हैं, उनका काम करना है। तस्वीरें वगैरह भेज देता हूँ मैं, नंबर एड्रेस भी बता देता हूँ। ठीक है जी, 12 लाख लगेगा दोनों का। आज के आज ही काम हो जाएगा आपका। ओ 12 क्या 15 देंगे भाई, लेकिन सफाई से काम करना कि पता ना चले, बल्कि एक काम करना एक्सीडेंट दिखाना, और फिक्र ना करना पीछे मुद्दा ही कोई नहीं है। ठीक है जी, भेजिए आप डाटा। अब मैं काम करके ही अगला फोन करूंगा आपको। अभी भाई अभी भेज रहा हूँ। ले सर जी, अब आगे क्या करना है? आगे का भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि 2-4 घंटे बाद दोबारा क्या कहना है इन्हें। ठीक है सर जी। सौतेले भाइयों का बोल रहा था ये, लेकिन इस चीज़ का कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा, वरना ये हसद, ये लड़ाई जंग बन जाएगी, जंग। ऐसा ही है जी, मुझ पर भी तो जमीनों के मसलों में केस हुए थे, आपके सामने ही है। आप ना होते तो मेरे चाचा मुझे जेल में फंसे रखते, झूठे पर्चे दे दे के। हेलो जी वकील साहब। भाई वो नुमान और अरसलान का झगड़ा हो गया था किसी से, उन्होंने फायर मार दी और वो दोनों मौके पे ही दम तोड़ गए। क्या? कब? अरे कमाल की गुड न्यूज़ दे रहे हैं आप तो।
अच्छा आप जल्दी से पुरानी मंडी की बैक साइड पे आ जाएं, आखिरी दीदार कर लें इनका, फिर मैं पुलिस को फ़ोन करूं। अरे अभी आए जी, अभी आए। हो गया भाई साहब आपका काम, कर दिया खत्म दोनों। वाह भाई, 2.5 घंटे के अंदर ही काम, कमाल है। ऐसा तो नहीं, वकील साहब ने बोला था मेरा आपको, कुछ सोच के ही बोला था ना। शेरा फौरन खत्म करता है अपना काम। हाँ भाई हाँ। अच्छा कहाँ पे पड़ी है बॉडी उनकी, बताओ हम पैसे लेके वहीं आते हैं। पुरानी मंडी की बैक साइड पे आ जाओ, वहीं पे पड़े हैं। आए जी आए, अभी आए। ये क्या मजाक है वकील साहब, आपने तो। ये मजाक नहीं, हकीकत है भाइयों। बेशक सुतेले हो मगर खून तो एक ही हो ना, कैसे जान के दुश्मन बने पड़े हो एक दूसरे की। हाँ तो कुत्ता जब बावला होके मालिकों को काटने लग जाए ना, तो उसे मार ही देना चाहिए। वो जबान संभाल के बात कर। ओ उंगली नीचे कर। बस करो बस, कब तक ऐसे ही लड़ते रहोगे? हल निकालो इस चीज़ का, वरना मसले तुम्हारे लिए खड़े होंगे और लोग तमाशा देखेंगे। क्या मतलब हल? इसका क्या हल निकल सकता है वकील साहब? देखो तुम लोग क्या चाहते हो कि घर, दुकानें, ज़मीनें सारी ज़िंदगी स्टे के मसले में पड़ी रहें, ना उन्हें कुछ हासिल हो ना तुम्हें। लड़ झगड़ कर तो यही होगा। हम क्यों ऐसा चाहेंगे वकील साहब कि कुछ हासिल ना हो। मगर मैंने देखा है ऐसा, अदालत में आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं और आप यकीन करें 20-20 साल चलते हैं ऐसे केसेस। चीज़ें पड़ी पड़ी रुल जाती है मगर किसी के हाथ नहीं आती। तो फिर वकील साहब, सुलह से अच्छे तरीके से चीज़ें बराबर तकसीम करो। 1 रुपया भी किसी के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ताकि किसी के दिल में मलाल ना रहे। और एक दफ़ा चीज़ें तकसीम कर लो, उसके बाद एक दूसरे की शक्ल ना देखना। लेकिन जो तरीका तुम लोग अपना रहे हो ना, पछताओगे, यकीन करो बहुत पछताओगे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होगा। वैसे बात तो ठीक है आपकी, लड़ाई में रखा तो कुछ नहीं है। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद होनी तो सुलह ही है। हाँ, जब सब कुछ मिल बैठ के अच्छे तरीके से हल हो सकता है तो क्यों खुद को बीपी का मरीज करें? बेशक सौतेले सही, मगर हमारी रगों में खून तो एक ही है ना। मेरी तरफ से सुलह है मेरे भाई। आप बराबर तकसीम का मामला करें वकील साहब, हमें कोई एतराज नहीं, और ना ही हम इन्हें कोई एतराज होने देंगे। चलें फिर मेरे चैम्बर, फिर आगे पटवारी के पास भी चल लेंगे। आ जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।